गुरुदेव महाराज की है। सावधान सावधान भैया सनातन धर्म की बोले, सनातन धर्म की। फिर भी वैज्ञानिकों ने यमुना को मृत नदी घोषित किया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ताजा पानी सिंचाई योग्य नहीं है। फिर पीने की तो बात छोड़िए, अधिक पीओडी की मात्रा से मछलियां मर रही हैं। इसलिए फिशर दल द्वारा केंद्र सरकार से यमुना के दोनों किनारों पर पाइपलाइन द्वारा प्रदूषित जल को निकालने की मांग की जा रही है। सरकार से मांग पूरा कराने हेतु मथुरा में महापुरुषों के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। हमारी सरकार जब विदेशों से ट्रैक्टर ला सकती है, फिर हथनी कुंड से इलाहाबाद तक पाइपों से गंदगी को क्यों नहीं दूर कर। इस भूतल पे 5 ही तीर्थ हैं शास्त्रों में वर्णित। आपके जैसे गंगा जी को त्रिपथ गामिनी कहते हैं, तो यमुना जी की भी जो सामर्थ्य है वो कम नहीं है। आप 14 भुवनों में फिरने वाली, घूमते हुए गोलोक धाम से सूर्यमंडल में आकर के सूर्य सुता कहाती हुई कलिंद गिर पे आके गिरी तो कलिंद जा हुई, कलिंदी हुई। वहां से फिर पर्वत श्रेणियों से आते हुए इस भूतल में आज करके प्राप्त हो गई। तो आपका बड़ा ही विशुद्ध स्वरूप है, नीलांबर स्वरूप है। भगवान ने अपना ही स्वरूप इनको दिया है, अपना ही श्रृंगार दिया है। राजकाजी के रूप जाने पर किसी स्वरूप से वो नहीं बनी। भगवान को ये बात मालूम थी, तब से यमुना जी को अपना ही मुकुट वस्त्र, अपना स्वरूप दे करके कमलों की माला राधिका जी को परम प्रिय थी, वो ही हाथ में लेकर के उनको भेजा है और जाकर के राधिका जी को मना करके निकुंज लीला के लिए लाई है। तो यमुना जी ने ब्रजेश्वरी पद को प्राप्त किया है। ब्रज की ईश्वरी यमुना जी है, राधराधेश्वरी श्री राधिका जी है। भगवान की दोनों ही परम प्रिया सखी है। तो ऐसी यमुना जी, इन यमुना जी के लिए बड़े बड़े संत महापुरुष देवताओं ने नमन किया, वंदन किया, परम सिद्धि प्राप्त की। वेदों में भी नदी सूक्तों में, जल सूक्तों में ऐसा सुंदर वर्णन हुआ है। मैं प्रार्थना किए, और इन नदियों का संबंध सीधा राष्ट्र से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। जो उपासक भक्त वो चाहते हैं कि इस राष्ट्र में वो लक्ष्मी हो, उसका प्रवेश हो, वो लक्ष्मी कैसी हो, तो वो देवी स्वरूप जो श्री यमुना जी है, श्री गंगा जी है, ऐसी पवित्र नदी या जल के रूप में प्रवाहित, स्वच्छ जल से, पवित्र जल से प्रवाहित होती रहे, जिनसे हम अपने भगवत स्वरूप की सेवा पूजा भी कर सकें, अपना नित्य कर्म भी कर सकें, उसमें अवगान कर सकें। ताप हरणी, पाप हरणी, ऐसी उनमें शक्तियां हैं। और आज के लोग कहते हैं कि यमुना जी में स्नान मत करना, पान मत करना, केवल दर्शन कर लो। तो भक्तों का हृदय कैसे मानता है? इसमें आज से नहीं, वर्षों से प्रदूषण चला आ रहा है। शांति से नहीं बैठे, इसको बहुत विशाल आंदोलन के रूप में खड़ा कर दें।
अरे कभी न कभी तो सुनवाई होगी। जो प्रशासन है, जिस दिन ये महाराष्ट्री से इस आज के समागम का स्वीकृति लेने को आए थे स्वामी और विजय, सर्वप्रथम यही प्रश्न था, कोई राजनीतिक मंच तो नहीं? क्योंकि दलगत राजनीति जो है उनकी वजह से आज यमुना जी प्रदूषित हो रही है। अपने अपने दल का श्रेय चाहते हैं, अपने अपनी बात को बढ़ाने के लिए ये दिल्ली का दिखावा और मथुरा की सभाओं का दिखावा और बड़े बड़े स्टारों को चाहना, ये इसमें वास्तविकता कितनी है? हृदय के हाथ धर के बदला में यदि कोई धार्मिक आस्था वाला व्यक्ति है तो इस धर्म के विषय में आगे बोल सकता है। यही मैंने विजय से कहा था कि इसमें यदि संत महापुरुषों की वाणी यदि जुड़ेगी तो यमुना जी की पुकार ऊंची बढ़ेगी। ये दलगत नेताओं की कोई भी आवाज से यमुना जी का प्रदूषण मिटने वाला नहीं है। ये दलगत एक दल की नहीं, ये दलदल की राजनीति है जो आज यमुना जी को दलदल बना दिया है। क्या उसमें उतर करके स्नान कर सकते हो? पहले काल कहीं ऊपर को बबूला निकलती है, जहरीला हरा हरा नीला नीला पानी आता है। क्या ऐसी यमुना जी थी? पत्ते भर भर करके पीते थे। इन गर्मियों में इतने इतने पानियों में छोटे छोटे बालक तैरते थे, नहाते थे। आज इसको झीला बना दिया है, गंदा पानी ला करके भर दिया है। ये मथुरा की शोभा है? 3 महीना पहले देखिए यमुना जी की क्या दशा थी। उस दिन यमुना पूजन करा रहे थे, पास में बैठा नहीं जा रहा था घाट पर। ये सब क्यों हो रहा है? कुछ परिश्रम करके जाते हैं, नालों को बंद करते हैं, दूसरा दल जाता है उनको खुलवा देता है। तो एक राजनीतिक दलों में तो आदमी की इतनी रुचि है, अपनी धर्म नीति को, अपनी धर्म नीति राजनीति को कुछ नहीं देखती है। करके यमुना जी ने भी विश्राम लिया, भगवान ने भी विश्राम लिया और अनेकों जितने भी आचार, जितने भी संत महात्मा देवता है, सभी ने आगे विश्राम लिया है। तो सभी का श्रम दूर हुआ है, सभी को गतश्रम जी का मंदिर है विश्राम घाट पर। तो ये मुख्य तीर्थ है मध्य का, और यहाँ से आकर के फिर आगे जाकर के बटेश्वर में चौथा तीर्थ है और 5वां तीर्थ है तुम्हारा सरस्वती संगम, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, जिसको वेदों में वर्णन किया है सुता सुते यत्र संगोते। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिली है, तो सरस्वती जी ने तो भूतल को बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया। अब गंगा यमुना की बारी आ रही है। शास्त्रों में वो भी लिखा हुआ है कि इतने वर्षों बाद भूतल को छोड़ देंगी। तो क्या उनको पहले से ही इस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है कि वो पहले ही छोड़ के चली जाए? यदि कुछ धर्मों में रुचि है, वजीराबाद बांध के बाद एक बूंद तभी सुनवाई होगा, भीख मांगने से नहीं होगा। बहुत भीख मांग लीजिए, बहुत एक कष्ट। यमुना की शुद्धि का क्या नहीं हो सकता जी? बालू का ठेकेदार को खोल दो, बालू खेत हो गया, यमुना जी का खेत हो गया, खेत के लेवल हो गया, कॉलोनियां बन गई। हमारे वृंदावन में कुंभ लग रहा है, उसमें हाईकोर्ट से मैं जीत गया हूँ। फिर यहाँ के शासन और यहाँ के एक मंत्री हैं आपके इस एरिया के मंत्री, वो दखल कर रहे हैं यमुना जी कुंभ के क्षेत्र को, जबकि मैं हाईकोर्ट से मैं जीता हुआ और जमीन को दखल कर एक गिल आ रहा, गिल है पुलिस वाला, वो भी पूरा वो क्या ना वो भाग हाँ गिल वो घेर रहा है, वो जमीन को घेर रहा है। हमको एक दिन का चतुर्थवाद करने मुख्यमंत्री सबूत दे दिया, उनका भी कॉन्टिन्यू किया, उनका भी उन्होंने हमको बुलाया, बाबा हमारा विरोध का, हमको भाई हिंदू संस्कृति के विरोध चलोगे, पेड़ लगा, पेड़ लगेगी हम दवा देता हूँ। हिंदू संघ कुंभ का जगह है। डीएम ने कहा बाबा आपको बवाल खड़ा करते हो, कुंभ का जगह है यमुना के किनारे, रोड के किनारे में, हम पूरा सब कुंभ का जगह लोग किया, लेकिन एक हमारे कहने से नहीं होगा। मैंने एक दिन आपको पता है जब दुनिया में कुंभ लगा था, पहला स्नान जल नहीं छोड़ा गया था, मैंने अनशन पर बैठ के दूसरे साथ जल नहीं छोड़ेगा, अनशन आम अनशन पर बोलो, हमको उठा के ले गया, घर में बंद कर दिया तंबू में,
लेकिन जब छोड़ा गया, दोनों स्थान में जब छोड़ा, ये कर ऐसे कर क्यों हम इतना अगस्त तक क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या सभा करने से, भाषण देने से होगा? ये नहीं होगा। कल से आंदोलन आप कीजिए, आपका जहाँ खून बहेगा, पसीना बहेगा, खून बहाने के तैयार आप लोग राष्ट्र के ऊपर एक बात करेंगे, जहाँ भी याद करेंगे आप हमको बुलाइए, वहाँ आ जाऊंगा। लेकिन इस तरह से मैं भाषण देने चाहिए होगा। आप पुल को तोड़िए, बैठ को तोड़िए, हमको बुलाए, मैं आगे रहूंगा, कोई भी रफ्तार देर करना मैं करूंगा। इस तरह मैं ज्यादा नहीं करूंगा जी, बहुत हो गया। लेकिन मैं कहूंगा कि शांति शांति। परिणाम ये हुआ कि हम लोग आज हिमालय को, गुरुवारी को, देवी देवता को, मंदिर को सबको साफ करना। इसलिए जैसे अभी गुरुद्वारा ने कहा, हम लोगों को किसी प्रकार की बात नहीं करें और अपने को जो है तैयार करनी चाहिए। इसमें जो है अभी जो हम बोलने का तो शायद ठीक नहीं है, इसको तो आज करके तुम आगे हमारा शौक हमको नहीं। हम जब सांस रखिए और अपना आचार विचार रखिए, अपना देश भाषा सब अपने ढंग से रखिए, तो निश्चित ही हम लोग जो है कुछ कर पाएंगे। और नहीं तो जो है हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और चलते रहेंगे, थोड़ा नहीं करते रहेंगे, भागने। तो मैं सब मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक महाराज पीढ़ी की बात याद आई। महाराज पीढ़ी थे कुंभकर्ण हरिद्वार में, तो दूर जगह कर दिए। हमने कहा होगी मेरी गंगा इसमें ये बात है, गंगा जी नहीं जा रहे तो क्यों हुआ? उसका ठंडा करते खेती थे, रहे थे, ट्रेन करते, कानून काम करते, गंगा के आज में रहते। तो हमको भी जो है अपना आचार विचार ये बार बातें हमको याद नहीं करें, इनको तब जो है राम जय राम, जय जय राम।